आज जो हम लोगों ने क्वेश्चन करना है वो है 3.22। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। ये बिल्कुल 21 जैसा है। 3.21 जैसा मैंने आप लोगों को करवाया था बिल्कुल वैसा ही है। इसमें क्या कहते हैं, अमंग डिपार्टमेंट ऑफ 16 ट्रक्स 5 emitted excessive amount of smoke. If 8 of the truck are randomly selected for the inspection, what are the chances that his samples will include more of the truck which emit excessive amount of smoke? टोटल ट्रक कितने हैं? 16 है, जिसमें से 5 जो हैं वो एमिटेड है। 8 जो ट्रक हैं वो सेलेक्ट कर लिए हैं रैंडमली। तो अब हम लोगों ने बताना है विच एमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्मोक, ये एमिटेड अमाउंट ऑफ स्मोक कितनी है, ठीक है, ट्रक्स की। तो अब हम ये देखते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन है, इसका मैंने टेबल बना दिया है, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करोगे। इसमें उसने कहा था कि 5 एमिटेड ट्रक हैं, टोटल थे 16। जब हम एमिटेड में से टोटल निकालेंगे तो नॉन एमिटेड हमारे पास ट्रक जो आएंगे वो 11 है, ठीक है। नॉन एमिटेड एक्सेसिव स्मोक वाले जो ट्रक हैं वो हैं 11। 16 में से मैंने 5 एमिटेड स्मोक वाले ट्रक निकाले तो 11 मेरे पास नॉन एमिटेड आए, ठीक है। इसके बाद उसने मुझे कहा था कि 8 वो रैंडमली सेलेक्ट कर लिए हैं। तो अब कितने सेलेक्ट किए हैं ट्रक्स? 8 जो हैं वो टोटल ट्रक्स में से आ जाएंगे जिसको हमने रैंडमली सेलेक्ट किया है। और अब हमने यहाँ पर उसने कहा, अब सवाल में उसने हमें कहा है कि जो 8 ट्रक रैंडमली सेलेक्ट किए हैं वो 8 ट्रक नॉन एमिटेड हैं, ठीक है। तो 8 के 8 ट्रक जो है वो नॉन एमिटेड में आ जाएंगे जो रैंडमली सेलेक्ट किए। तो जब 8 के 8 ट्रक टोटल में से रैंडमली जो सेलेक्ट किए थे नॉन एमिटेड में आ गए तो यहाँ पर एमिटेड ट्रक हमारे पास 0 रह जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग आसानी से अपना फार्मूला लगा के आंसर फाइंड कर सकते हो। NS पहले फाइंड होगा। NS कैसे फाइंड होगा? NS फाइंड होगा 16C8 से, ठीक है। इसी तरह आपका आंसर आ जाएगा NS का। और फिर आप फाइंड करोगे NA फाइंड करोगे, देन आप NA हमारे पास पहले क्या हो जाएगा 5C0, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे 11C0। 5C0 का हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, और 8C का जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 के साथ, तो वो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा NA का, ठीक है। फिर NA फार्मूला लगेगा, NA डिवाइड हो जाएगा NS के साथ। जो हमारे पास NA की अमाउंट निकली होगी उसको हम NS के अमाउंट के साथ डिवाइड कर देंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग खुद अटैम्प्ट कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर करवाऊँगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 3.23 क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कह रहे हैं, 2 balls आर सेलेक्ट एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेन 4 white 2 black बॉल। 4 वाइट बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे पास कि अगर बोथ आर वाइट, अगर दोनों जो बॉल्स रैंडमली सेलेक्ट किए हैं वो दोनों वाइट हों, बोथ आर द सेम कलर, दोनों जो हों सेम कलर की हों, ठीक। और आखिरी रिक्वायरमेंट में इसने कहा है कि बोथ आर द डिफरेंट कलर के, जो दोनों हमने सेलेक्ट किए हैं रैंडमली वो दोनों डिफरेंट कलर की हों। तो अब हम ये देखते हैं कि ये सवाल कैसे सॉल्व हो। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसमें उसने कहा था कि 4 जो है वाइट बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल कितनी हो गई 6 बॉल्स हो गई, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या फाइंड कर लेना है NS से हम लोग फाइंड करेंगे 6C2 से, क्योंकि उसने कहा था कि 2 बॉल्स जो है वो रैंडमली सेलेक्ट की हैं। तो 6C2 जब हम लोगों ने किया तो कितना आया 15। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में से कहा था कि बोथ आर वाइट्स, के दोनों जो बॉल्स हम लोगों ने रैंडमली सेलेक्ट की हैं 2 बॉल्स वो दोनों वाइट होनी चाहिए। तो वाइट हमारे पास कितनी थी 4, तो 4C2 हो जाएगा। 2 हम लोगों ने क्या किया, रैंडमली 2 बॉल्स वाइट में से सेलेक्ट कर ली, ठीक है। तो वाइट बॉल जब हमने 4C2 जब हम लोगों ने किया तो हमारे पास कितना आया 6। ब्लैक में से एक भी बॉल नहीं गई, क्योंकि इसने कहा था कि दोनों जो बॉल्स हैं हम दोनों ने वाइट में से सिलेक्ट करनी है, इसीलिए क्या हो जाएगा 2C0 हो जाएगा। जब हमने 2C0 किया तो हमारे पास क्या आया 1, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा 6। फार्मूला लगाएंगे NA डिवाइडेड बाई NS। NA हमारे पास है 6, डिवाइड कर देंगे NS से 15 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2/5। थर्ड रिक्वायरमेंट, लास्ट रिक्वायरमेंट में उसने कहा था कि बोथ आर सेम कलर। सेकंड लास्ट रिक्वायरमेंट है सॉरी। तो इसमें इसने कहा था कि बोथ आर सेम कलर, दोनों जो है सेम कलर की होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर वाइट में से 2 बॉल्स सेलेक्ट की, जिस तरह हम लोगों ने ऊपर से उसने ऊपर मेंशन किया हुआ था कि दोनों जो बॉल्स हैं वो हम लोगों ने वाइट में से लेनी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब उसने मुझे कहा कि जो दोनों बॉल्स निकालनी है रैंडमली, मैंने जो 2 बॉल्स सेलेक्ट की हैं वो दोनों जो है सेम कलर की होनी चाहिए। मैंने फिर 2 बॉल्स रैंडमली सेलेक्ट की हैं वो वाइट में से सिलेक्ट की हैं, तो क्या हो जाएगा 4C2 हो जाएगा और 2C0 हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक में से एक बॉल भी सिलेक्ट नहीं की।
तो सेम का वर्ड इस्तेमाल किया था, तो हम क्या करेंगे, सेम के लिए प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर। तो 4C2 जब हम लोगों ने किया था तो हमारे पास आया था 6, ठीक है। 2C0 करके हमारे पास 1 आया था। तो सेम मैंने अभी बताया कि सेम, उसने सेम का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है क्वेश्चन में, तो सेम के लिए मैं क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी, प्लस कर दूँगी। तो 6 में 1 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम फार्मूला लगाएंगे NA डिवाइडेड बाई NS का। तो NA हमारे पास कितना है, 7, NS हमारे पास कितना है, 17, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थर्ड रिक्वायरमेंट में उसने कहा है कि बोथ आर डिफरेंट कलर, डिफरेंट का वर्ड इस्तेमाल किया है, मतलब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है क्या क्या होगा, 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसी आंसर को, क्वेश्चन नंबर सेकंड रिक्वायरमेंट के आंसर को उठाएंगे, ठीक है। 7/15 के आंसर को उठाएंगे और उसमें से हम 1 लेस कर देंगे, ठीक है। पहले हम LCM ले लेंगे, देन हम अपनी थर्ड रिक्वायरमेंट का आंसर निकालेंगे। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का, 24 क्वेश्चन है। इसमें इसने क्या कहा है, एंड इंटीजर इज़ चूजन एट रैंडम फ्रॉम द 50 इंटीजर्स, what is the probability, what is divisible by 8 and 6। इस सवाल में आप लोगों ने क्या कर लेना है कि पहले 50 इंटीजर्स जो हैं, डिजिट जो है वो लिख लेने हैं, मतलब 50 तक आप लोग काउंटिंग लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद आपने 50 में से उन नंबर्स को सेलेक्ट कर लेना है जो 6 और 8 पर डिवाइड हो रहे हों, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने पीछे एक सवाल किया था ना जिसमें नंबर 3 पर डिवाइड हो रहे थे, बिल्कुल इसी तरह से ये क्वेश्चन होगा कि हम लोगों ने पहले 50 इंटीजर्स लिख लेना है। उसमें 3 का टेबल था, इसमें हमने पहले 50 इंटीजर्स लिख लेना है, ठीक है। जिसमें अब हम लोगों ने बताना है कि 8 और 6 पर कौन से इंटीजर्स नंबर जो हैं वो डिवाइड होते हैं, ये आप लोग खुद कीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं 3.25 पर। इसमें क्या कहा है, बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह है, एन इंटीजर इज़ चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हाट इज़ डिविजिबल बाय 8 and 12, 6 और 20, ठीक है। अब इसमें उसने क्या कहा है कि हमने 100 तक लिखने हैं इंटीजर्स, पहले हमने 50 तक लिखने थे, अब हमने यहाँ पर 100 तक काउंटिंग लिखनी है। अब यहाँ पर हम लोगों ने बताना है कि 8 और 12 के टेबल पर कौन कौन से नंबर्स आते हैं, ठीक है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में हम लोगों ने ये पूरा करना है। सेकंड रिक्वायरमेंट में हम लोगों ने ये देखना है कि 16 और 20 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो आप अपना काम आसान कीजिएगा, पहले एक दफ़ा 100 तक काउंटिंग लिख लीजिएगा, साथ ही 8 का और 12 का टेबल लिख लीजिएगा। जो जो नंबर 8 और 12 के टेबल में हैं और वो 100 में आ रहे हैं उनको सर्कल कीजिएगा, देन काउंट कीजिएगा, अपना फॉर्मूला पुट कीजिएगा और अपना आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। अब हमारे चैप्टर ख़त्म हो चुका है हम लोगों का, इन शॉर्ट का हमारी ख़त्म हो चुकी है दोबारा से। अब आप लोगों के टेस्ट शुरू होंगे, ठीक है। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे, बाकी फिर हम इंशाल्लाह